Hello students, hope you are going very well through the topics I explained in my last videos. Today I explain you doubtful questions of exercise 5.3 unit arithmetic progression. Here the question number 16 to 20 are doubts of students. So I explain some of these today and some in my next video. Here question number 16 is a sum of 700 is to be यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस। 700 रुपीज़ को उन्होंने 7 कैश प्राइजेस में डिस्ट्रीब्यूट किया टू स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल अकेडमिक परफॉर्मेंस इफ़ ईच प्राइज इज़ 20 लेस देन इट्स प्रिसीडिंग प्राइस। मतलब कि हर एक प्राइस अपने पिछले प्राइस से 20 रुपीज़ कम है। जैसे मान लो फर्स्ट प्राइस अगर 120 का है तो सेकेंड प्राइस 100 का होगा, थर्ड प्राइस 180 ओनली होएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। वैल्यू ऑफ प्राइस हमें फाइंड करनी है। अब जो टोटल 700 है वो सम ऑफ ऑल द प्राइजेस है, तो दिस इज इक्वल टू S7 इज इक्वल टू 700। n की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 7। एज्यूम कर लो प्राइजेस तो गिवन नहीं है हमें कि फर्स्ट प्राइस कितने का है, सेकेंड प्राइस कितने का है। सो वी हैव टू एडजस्ट हेयर एज्यूम फर्स्ट प्राइस इज इक्वल टू A। तो सेकेंड प्राइस क्या हो जाएगा इज इक्वल टू A माइनस 20। सेकेंड प्राइस पिछले प्राइस से 20 रुपीज़ कम है। थर्ड प्राइस क्या हो जाएगा A माइनस इस प्राइस से 20 कम है, माइनस 20 माइनस 20 माइनस 40। इसी तरह फोर्थ प्राइस A माइनस माइनस 40 था पिछला, अब हो जाएगा माइनस 60। इस तरह से हमें AP सीरीज़ क्या हो जाएगी। सो AP सीरीज इज इक्वल टू A माइनस 20, A माइनस 40, A माइनस 60। इस तरह से हमें टोटल 7 प्राइजेज एडजस्ट करने हैं। यहाँ पे A की वैल्यू तो A ही है, मतलब फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A। एक चाहिए हमें D अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला S7 का। D इज इक्वल टू A माइनस 20 माइनस प्रीसीडिंग टर्म इज A के साथ A कैंसिल होके माइनस 20 बचेगा। इसका भी D की वैल्यू एडजस्ट करेंगे सक्सेसिव एंड प्रीसीडिंग, तो A माइनस 20 माइनस A प्लस 20। A कैंसिल हो जाएगा, 20 माइनस 40 अगेन माइनस 20 आ जाएगा, मतलब D की वैल्यू सही है। नाउ N की वैल्यू भी हम लिख चुके हैं, तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D, दैट इज S7 की वैल्यू 700 है, इज इक्वल टू 7/2 2 इंटू A ही रहेगा, प्लस n 7 माइनस 1 इंटू माइनस 20। दिस इज 700, 2 and 7 on left will be 2 multiply 7 divide। ये टर्म बच गई 2A माइनस प्लस 6 इंटू माइनस 20। It can be cancelled, 100 into 2 200 is equal to 2A प्लस माइनस माइनस 120। अब ये 120 ऑन लेफ्ट साइड प्लस करेंगे, 200 प्लस 120 इज इक्वल टू 2A, 320 इज इक्वल टू 2A, और ये 2 लेफ्ट साइड में डिवाइड करेंगे, 320/2 दैट इज A की वैल्यू हो गई 60। ईच ऑफ प्राइस हमें फाइंड करनी है। सो फर्स्ट प्राइस कितना हो गया ₹160। सेकेंड प्राइस 160 में से 20 माइनस करेंगे तो 40। थर्ड प्राइस 140 में से 20 माइनस करेंगे तो 20। फोर्थ प्राइस 120 माइनस 100 sorry 20, this is 100। फिफ्थ प्राइस 100 माइनस 20 80। सिक्स्थ 80 माइनस 20 60, एंड सेवन्थ 60 माइनस 20 40। 40 and 60 100 180 280
300, 400, 500, 540, 600 and 700 total होगी amount. Now check the answer of this question. Question number 16th is values of prices 160, 140, 120, 100, 80, 60 and 40. ठीक है. Now question number 17th is in a school, students thought of planting trees in and around the school. मतलब बच्चों ने ट्रीज प्लांट करने हैं टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन स्कूल में और स्कूल के आसपास. It was decided that number of trees that each section of class will plant. हर सेक्शन क्लास का प्लांट करेगा ट्री. will be the same as the class. जो क्लास है उसी नंबर में उस क्लास के स्टूडेंट्स प्लांट करेंगे ट्री. मतलब फर्स्ट क्लास है तो फर्स्ट क्लास के वन ट्री, सेकेंड क्लास है तो सेकेंड क्लास के 2 ट्रीज, ऐसे. in which they are studying, e.g. a student of class 1 will plant 1 tree, class 2 will plant 2 trees and so on up to class 12 classes तक उन्होंने करने हैं एंड प्लांट ट्रीज. there are 3 section in each case. मतलब कि फर्स्ट क्लास ने अगर 1 ट्री प्लांट करना है और उसके 3 सेक्शन है तो फर्स्ट क्लास के कितने ट्रीज हो गए 3. सेकेंड क्लास ने 2 प्लांट करने हैं तो टोटल सेक्शन 3 है तो टोटल ट्रीज कितने कर दिए उन्होंने 6. इसी तरह थर्ड क्लास के सेक्शन 3 है, 3 ट्री प्लांट करने हैं तो उन्होंने 9 ट्री प्लांट करने. इस तरह से हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय स्टूडेंट. अब इस तरह से हम 12 टाइम एडजस्ट करेंगे तो वो तो बहुत बड़ी टर्म हो जाएगी. सो हमें इसमें AP सीरीज़ एडजस्ट करनी है क्योंकि डिफरेंस इनमें सेम आ रहा है. अगर डिफरेंस सेम है तो AP सीरीज़ एडजस्ट होएगी. हाँ जी, ये क्वेश्चन होएगा नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास 1 क्लास के कितने ट्री प्लांट हुए हैं 3. नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास 2 सेकेंड क्लास के 6. नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास 3 इन्होंने 9 किए हैं. नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास 4th क्लास ने 4 करने थे, 3 सेक्शन है तो टोटल कितने हो गए 12. इस तरह से AP सीरीज़ क्या बन गई अपनी 3, 6, 9, 12 गोज अप टू. तो यहाँ पे A की वैल्यू है 3, D की वैल्यू है 6 - 3 3. अब S12 हमें फाइंड करना है और N कितना हो गया 12. अब S12 का फॉर्मूला अप्लाई कर लो. 12/2 2A प्लस N - 1 इंटू D मतलब 12 - 1 इंटू D. इट विल बी 6 प्लस 11 इंटू 3 6 इंटू 39 54 5 23. 234 is the answer of this question. $234, yes. Now question number 18th is a spiral is made of successive semicircles with centers alternatively at A, B, starting with center A of radius 0.5, 1 cm, 1.5 cm. मतलब रेडियस बढ़ता जा रहा है उनका एज शोन इन फिगर नेक्स्ट पेज पे है हमारे पास. यस, A सेंटर से 0.5 सेंटीमीटर का रेडियस है. B सेंटर वाले सेमी सर्कल का जो नीचे बना हुआ है ये देखो, हियर इज A सेंटर वाला, इसका रेडियस है 0.5. B सेंटर वाला सर्कल ये बना हुआ है, इसका रेडियस है 1. अब इसके बाद ये सर्कल बना हुआ है, सेंटर A और B ही रहेंगे इनके. इसका रेडियस है आपके पास 1.5. अब B रेडियस के अकॉर्डिंग नीचे बना हुआ है तो इसका रेडियस हो जाएगा 2. इस तरह से आगे आगे बढ़ते जाएंगे सर्कल दोनों सेंटर्स के अकॉर्डिंग. हियर इज व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड ऑफ
13 कंसिक्यूटिव सर्कल्स। टोटल लेंथ मतलब हमें फाइंड करनी है इन सर्कल्स की। टोटल लेंथ मतलब जो सर्कल है ये सेमी सर्कल है तो ये लेंथ यही होएगी इसकी, एंड लेंथ का मतलब है सरकमफ्रांस ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का सरकमफ्रांस क्या होता है 2πr/2। इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ेगा हमें। लेंथ ऑफ स्पाइरल मेड बाय फर्स्ट सेमी सर्कल इज इक्वल टू 2πr/2 होता है, दैट इज πr होएगा। तो लेंथ ऑफ स्पाइरल मेड बाय फर्स्ट सर्कल क्या हो जाएगा, πr मीन्स पाई इंटू 0.5 दैट इज 0.5 पाई। मेड बाय सेकेंड सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, पाई इंटू सेकेंड सेमी सर्कल का रेडियस है 1 मतलब ओनली पाई। थर्ड सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा, पाई इंटू थर्ड का है 1.5 दैट इज़ 1.5 पाई। फोर्थ का क्या हो जाएगा इसी तरह से, यस लेंथ ऑफ सेमी सर्कल स्पाइरल मेड बाय फोर्थ सेमी सर्कल। फोर्थ सेमी सर्कल का रेडियस था 2 पाई। इस तरह से हमारे पास एपी सीरीज़ क्या बन गई, पाई इंटू 0.5 थी फर्स्ट, फिर पाई थी, फिर 1.5 पाई है, 2 पाई है। इन सब में से कॉमन आ जाएगा आपके पास पाई, तो ये बचेगा अपने पास 0.5 1 1.5 2 गोज़ अप टू। तो ये एपी सीरीज़ बन गई इस तरह से। इसका हम 13 सर्कल के अकॉर्डिंग लेंथ फाइंड करेंगे, लेंथ ऑफ 13 सर्कल ऑफ दिस स्पाइरल। तो अकॉर्डिंग टू इट जो S13 की वैल्यू आएगी उसको हम पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट वन विल बी द आंसर। सो A is equal to 0.5, D is equal to 1 minus 0.5 0.5, अगेन 1.5 minus 1 0.5 ही आएगा। N is equal to 13 है तो S13 का फॉर्मूला अप्लाई कर लो, 13/2 2A plus N minus 1 into D, D is also 0.5, 13/2 1 plus 12 into 0.5, 13/2 1 plus 6, 13/2 into 7 91/2 that is 45.5 सेंटीमीटर। तो S13 अकॉर्डिंग टू पाई क्या हो जाएगा, पाई भी साथ में था, इंटू 45.5, क्योंकि पाई के अकॉर्डिंग यहाँ सॉल्व नहीं कर सकते थे तो पाई कॉमन लेने के बाद जो वैल्यू है उसको पाई से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। पाई की वैल्यू है 22/7 45.5। इट कैन बी कैंसल्ड एट द टेबल ऑफ 6.5 मतलब 7 पे कट हो जाएगा। अब 65 को 22 से मल्टीप्लाई कर लो, 1300 plus 130 1430 and decimal will place before 0 that is 143 centimeter. This is the answer of this question. Next question I will explain you in my next video. Till then, thank you.